नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज की हमारी खबर किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हाल ही में बीजिंग पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। लेकिन इस हाई प्रोफाइल बैठक के बाद जो कुछ कैमरे में कैद हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। किम जोंग के स्टाफ ने मीटिंग के बाद हर उस चीज को साफ किया जिसे किम ने छुआ था। जी हां, यानी कि कुर्सी, टेबल, ग्लास, सब कुछ जैसे किसी अपराध स्थल से सबूत मिटाए जा रहे हों। अब ये सवाल उठता है कि आखिर किम इतने सतर्क क्यों हैं? क्या उन्हें चीन या रूस से खतरा है या फिर ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही बैठक खत्म हुई, किम के दो सहयोगी कैमरे में दाखिल हुए और तुरंत साफ सफाई शुरू कर दी। उन्होंने कुर्सी की पीठ और हैंडल को एक खास कपड़े से पोंछा। जिस ग्लास से किम ने पानी पिया था उसे सावधानी से ट्रे में रखा गया। टेबल और हर सतह को भी चेक किया गया कि कहीं कुछ बच तो ना जाए। ये था डीएनए क्लीनिंग, यानी जहां जहां किम का जैविक निशान हो सकता था उसे मिटा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी नेता का डीएनए मिटाने की जरूरत क्यों पड़ती है? असल में आज के दौर में डीएनए सिर्फ मेडिकल जानकारी नहीं बल्कि एक तरह की जासूसी संपत्ति बन चुका है। अगर कोई एजेंसी किसी नेता के डीएनए तक पहुंच जाती है तो उसकी सेहत, बीमारियों और जेनेटिक कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है और ये जानकारी राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है। किम जोंग को डर है कि कहीं रूस या चीन उनकी जैविक जानकारी का गलत इस्तेमाल ना कर ले। मजेदार बात यह है कि किम अकेले नहीं है जो ऐसा करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके बॉडीगार्ड उनके यूरिन और स्टूल तक को इकट्ठा करके विदेश बैग में भरकर वापस रूस ले जाते हैं। उनका मानना है कि ये हेल्थ डेटा अगर किसी के हाथ लग गया तो रूस की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि उन्होंने 2017 से ये प्रोटोकॉल अपनाया हुआ है। अब जरा सोचिए, जब किम और पुतिन जैसे ताकतवर नेता इस स्तर की सतर्कता बरत रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये साफ दिखता है कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं लड़ा जाता बल्कि सूचना और तकनीकी सुरक्षा से भी लड़ा जाता है। डीएनए जैसी चीजें अब सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की नहीं रही बल्कि कूटनीति का हिस्सा भी बन चुकी है। इस पूरी घटना में एक और अहम पहलू है रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियां। किम जोंग उन ने पुतिन से साफ तौर पर कहा कि रूस के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे और इसे उन्होंने भाईचारे की जिम्मेदारी बताया। इसके जवाब में पुतिन ने भी किम को प्रिय चेयरमैन ऑफ स्टेट अफेयर्स कहकर संबोधित किया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद के लिए करीब 13,000 सैनिक भेजे हैं, जिसमें से लगभग 2,000 सैनिक पहले ही मारे जा चुके हैं। अब सोचिए, एक तरफ रूस है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से घिरा है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया है जिसे परमाणु कार्यक्रम की वजह से दुनिया अलग थलग रखती है। ऐसे में इन दोनों देशों का मिलन और चीन की परोक्ष भूमिका ये सब इशारा करती है कि एशिया में एक नया राजनीतिक गठबंधन बन रहा है और इस गठबंधन की वजह से दुनिया के बाकी देशों को सतर्क रहना पड़ेगा, खासकर भारत को। इस मीटिंग का एक और बड़ा संकेत था किम जोंग उनकी चीन यात्रा। ये उनकी महामारी के बाद पहली बीजिंग यात्रा थी। उन्होंने न सिर्फ पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात की बल्कि 20 से ज्यादा देशों के नेताओं से मुलाकात भी की। सैन्य परेड में उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि अगर उत्तर कोरिया अब खुद को ग्लोबल लेवल पर फिर से एक्टिव करना चाहता है तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में रूस, उत्तर कोरिया और चीन की तिगड़ी मिलकर दुनिया की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है और क्या भारत जैसे देशों को इसके लिए नई रणनीति बनानी होगी? आपके इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या किम की ये डीएनए क्लीनिंग वाकई सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कुछ और छिपा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।